आज हम स्वर संधि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। स्वर संधि को जानने के लिए पहले स्वर वर्ण के बारे में जानना जरूरी है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण यानी अ से औ तक ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण को हम 3 भागों में बांटते हैं। उनके नाम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों स्वर क्या हैं। ह्रस्व यानी छोटा, जिन स्वरों को बोलने में हमें एक पल का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और रू आता है। उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, यही 3 आते हैं। और अंत में है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ तथा औ आते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संयुक्त का मतलब है 2 स्वरों का मेल। 2 स्वर यानी ये चारों अक्षर 2-2 स्वरों के मिलने से बना है। तो ये ए जो है वो अ और ई के मिलने से बना है। ए का स्वर अ और ई के मिलने से बनता है। ऐ का स्वर अ और ए का मिलने से बनता है। ओ स्वर अ तथा उ के मिलने से बनता है। ओ का स्वर अ तथा ओ के मिलने से बनता है। अगर हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें स्वर संधि याद रखने में आसानी होगी। स्वर संधि के भेद। अब हम जानेंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। हमने स्वर वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, इसलिए अब स्वर संधि के भेद के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें आसानी होगी। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि तथा अयादि स्वर संधि। फिर से दोहराती हूं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि तथा अयादि स्वर संधि। अब हम एक एक करके हर संधि के बारे में जानकारी लेंगे।